नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद स्थापित किया गया। गुलाम वंश को शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को स्थापित किया गया था तथा ये बहुत छोटा सा शासनकाल रहा इस वंश का। 1290 से 1320 मात्र 30 वर्ष में इस वंश के एक महत्वपूर्ण एवं महान बोल सकते हैं सुल्तान हुआ, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। पहली प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का राजधानी कहाँ बनाई? इसने अपनी राजधानी किले खोरी को बनाई। किले खोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन की हत्या किसने की है? जलालुद्दीन की हत्या इख्तियारुद्दीन हुद ने किया, जो 20 जुलाई 1296 को किया। और इसने अलाउद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन का भतीजा था, उसके कहने पर या उसके इशारे पर इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरशफ। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी कौन सी उपाधि धारण की? ये सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का भारत विजय अभियान। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली एक क्रम है। जैसे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो, ये संपूर्ण भारत को विजय करने के लिए इसने अभियान चलाया था। जैसे उत्तर भारत में इसने पहली बार गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालोर को विजय प्राप्त किया तथा दक्षिण भारत के लिए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार। देवगिरी को पहली बार अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था जलालुद्दीन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कफूर को किस अभियान के तहत कोहिनूर हीरा मिला? यह है वारंगल अभियान। दक्षिण भारत के वारंगल अभियान के तहत इसे कोहिनूर हीरा मिला था। हालांकि इसने वारंगल को युद्ध में नहीं पराजित किया था, बल्कि एक संधि प्रस्ताव के तहत स्वयं वारंगल ने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था और इसे उपहार स्वरूप कोहिनूर हीरा दिया था। एक वारंगल में उस वक्त शासन था काकतीय वंश का, काकतीय वंश, जिसके प्रमुख थे रुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, मलिक कफूर के बारे में थोड़ा सा। मलिक कफूर को गुजरात अभियान के तहत खंभात से खरीदा गया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनार में इसको खंभात अभियान के तहत खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरीद ए मुमलिक किस विभाग का प्रमुख कौन था? किस विभाग का प्रमुख था? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख को बरीद ए मुमलिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के प्रमुख कार्य क्या थे? अलाउद्दीन के प्रमुख कार्य में ये तीनों ही हैं। लगान व्यवस्था, लगान को राजस्व बोल सकते हैं, राजस्व व्यवस्था, बाजार व्यवस्था की इसने सुदृढ़ किया था। सैन्य व्यवस्था को इसने बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया था। मेनली इसका बाजार व्यवस्था बहुत कह सकते हैं, सबसे बेहतरीन इसका बाजार व्यवस्था था, ताकि बाजार व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था के कारण इसका सैन्य व्यवस्था मजबूत हो गया। इसी कारण इसने लगभग दक्षिण और उत्तर भारत को विजय प्राप्त किया था। किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय, आज का वाणिज्य, की स्थापना किया था? इसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिक शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दाग घोड़े के लिए तथा हुलिया सैनिक के लिए।
सैनिक के लिए किया था। और इसी ने ही 2 अस्पा, 1 अस्पा और 2 अस्पा प्रथा का आरंभ किया था। 1 अस्पा 1 घोड़ा के लिए, 2 अस्पा 2 घोड़े के लिए। यह क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान का सपना छोड़ दिया था। इसने सिकंदर शानी का उपाधि धारण किया था इस उद्देश्य से कि संपूर्ण विश्व को विजय प्राप्त करेगा, लेकिन उसका मित्र थे और उसके दुर्ग के रक्षक अलाउल मुल्क इसके कहने पर इसने अपना सिकंदर महान का सपना छोड़ दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंत्रिपरिषद में दीवाने वजारत, वजीर विभाग, वजीर को कहते थे, दीवाने इंसाफ पत्राचार था, यानी पत्राचार ही प्रशासन से कम्युनिकेट करने का माध्यम, दीवाने आरिज सैन्य मंत्री, दीवाने रसालत विदेश विभाग और दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित विभाग एवं उसके अधिकारी, ये शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक था, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण को रखता था, इसका काम था बाजार का नियंत्रण रखना, सराही दल वस्त्र शक्कर ये सब आदि का एक बाजार था ये, इसको न्याय विभाग सराई अदील कहते हैं जो न्याय व्यवस्था थे, मुनिहान था गुप्तचर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन सा नया विभाग का स्थापना किया था, ये थे दीवाने मुस्तकराज नाम का नया विभाग था जिसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। यहाँ पहले सैनिकों को भूमि दे दिया जाता था, अब नया इसके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय उनको नगद वेतन दिया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित नहीं है। अलाई दरवाज़ा, इसका नाम है अलाई दरवाज़ा, सीरी शहर, हौज खास और हजार खंबा महल, ये सब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है, लेकिन दौलताबाग शहर ये इसके द्वारा स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने खम्स पर राज्य का नियंत्रण कितना भाग किया। खम्स होता है सैनिकों द्वारा विजय के बाद लूट का विधान, यानी खम्स जो होता है युद्ध के उपरांत जो सैनिक के लूटते हैं संपत्ति, उसको खम्स कहा जाता था। और युद्ध में लूट का हिस्सा जो पहले राज्य का 1/5% होता था, सैनिकों का 4/5 था, इसको अलाउद्दीन बदल कर उल्टा कर दिया है, 4/5 को कर दिया राज्य का और 1/5 कर दिया सैनिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, ये महान शासक कौन थे आपको, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका शासनकाल था 1316 से 1320 तक। ये 1316 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु बोले तो 5 जनवरी 1316 में हो गया था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी था जो स्वयं को मुबारक खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली के शासक बना। प्रथम भारतीय मुसलमान बोलने का मतलब है वैसा मुसलमान शासक जो भारत में जिसका जन्म हुआ, या भारत का हिंदू कोई जो कन्वर्टेड मुसलमान था वो पहली बार शासक बना। ये था नसरुद्दीन खुसरो शाह।